किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर उसे तैयार किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री वहां पर बात करते हुए, खासतौर पर ये तस्वीरें कुछ मिनटों पहले की हैं जब प्रधानमंत्री ने T2 टर्मिनल कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट का जो T2 टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया। वहाँ के लोगों से, जो गणमान्य लोग हैं, वहाँ से उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री, और जिस एयरपोर्ट का हम लगातार सुबह से जिक्र कर रहे हैं, अपने आप में बेहद ख़ास, क्योंकि जहाँ आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है ट्रैवलिंग को लेकर, चेक इन को लेकर, वहीं हम बात करते हैं कि कैसे इसके पहले चरण की अगर बात की जाए तो कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर इसे बनाया गया मल्टी मॉडल हब टर्मिनल, जहां पर अलग अलग इतिहास, समृद्ध इतिहास के साथ साथ संस्कृति और डिजिटल मीडिया का आप साफ तौर पर यहाँ पर छाप देख सकते हैं कि चेक इन काउंटर जो है, आप प्लेन पर चढ़ने से पहले ही चेक इन किया जा सकता है घर से भी। साथ ही साथ कैसे जो परिवहन के अन्य साधन है, यहाँ पर ये मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो एक एक्सचेंज के रूप में काम करेगा। विभिन्न स्पर्श बिंदुओं के साथ बैगेज बेल्ट का क्षेत्र है, आगमन हॉल आप देख सकते हैं। वीडियो वॉल्स के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया गया है कि किस रो में आप बैठ सकते हैं। डिपार्चर है यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर, उस तरह से इस टर्मिनल 2 को तैयार किया गया है। और अभी वर्तमान में 2.5 करोड़ लोगों को संभालने, यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जो बढ़कर अब 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। तो 17 से ज़्यादा सुरक्षा के चेक इन काउंटर्स, टर्मिनल्स जो हैं, और गेट लाउंज में जो बैठने की क्षमता है वो 5000 के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो उस लिहाज से आप देखिए, ख़ास तौर पर जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे कि कैसे इसे 100% अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से इसे बनाया गया। ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। आप देखिए टर्मिनल 2 का जो डिज़ाइन है उसमें आपको संस्कृति की झलक भी मिलेगी, जो इतिहास है बेंगलुरु का उसकी झलक भी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडिफिकेशन है, वो भी। तो क्योंकि ये टर्मिनल आप यहाँ देख सकते हैं, हरित क्रांति, क्यों बगीचे जैसा नज़र आ रहा है टर्मिनल। हम जानते हैं कि बेंगलोर को गार्डन ऑफ सीरीज ऑफ गार्डन के रूप में जाना जाता है, उद्यान के शहर के रूप में इसे इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। यहाँ पर चलकर देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा, हम तो स्टूडियो से देख पा रहे हैं, जैसे एक बगीचे में चलने का अनुभव है। 10,000 वर्ग मीटर की हरी दीवारें, हैंगिंग गार्डन, और जो बाहरी गार्डन्स हैं उसमें आप ऐसा लगेगा कि आप उसमें यात्रा कर रहे हो। सबसे अहम बात क्या है, ये कुछ भी विदेशी नहीं है, ये सब कुछ स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और उसी के उपयोग में बनाया गया है। तो अब आपको लगेगा, आप एयरपोर्ट पर नहीं, लगातार होता है ना कि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, लेकिन क्योंकि इसकी क्षमता को बढ़ाया गया, चेक इन काउंटर्स के लिहाज से इमिग्रेशन के लिए काउंटर दोगुने किए गए हैं। यात्रियों को संभालने का सबसे ज़्यादा जो बोझ होता है वो चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर्स पर होता है, पर इनको अगर बढ़ा दिया गया है, दोगुने किए गए हैं काउंटर, तो इससे यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले किया। अब जो लोग कर्नाटक घूमने आना चाहते हैं उनके लिए वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पर्यटन के लिहाज से ये कहीं ना कहीं कर्नाटक की जो जीडीपी है उसमें इजाफा करेगा। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक जगत की, जो लोग बिजनेस के पर्पस से B2B फ्लाइट्स के साथ यहाँ पर आते हैं, वो अगर उनको होता है कि उनको एक दिन में काम खत्म करके वापस जाना है, उनके लिए भी एक ये जो एक्सपीरियंस है वो आरामदायक एक्सपीरियंस रहेगा जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो पूरा टर्मिनल जो है, अगर आप देखें, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरा टर्मिनल गोल्डन रंग में रंगा हुआ उसी में जगमगा रहा है। अंदर और बाहर हरियाली, साफ सफाई, आप देखिए स्वच्छता के लिहाज से भी ये कई अलग अलग जो राज्य हैं उनके लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। और यूएस ने जिसको GBC यानी कि पहले ही ग्रीन बेल्ट के उस सर्टिफिकेट से नवाज दिया है। और इस तस्वीरों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से ये एक उन्नत T2 टर्मिनल है, जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं। और इसकी खासियत हमने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश की, और इसी का अनावरण प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले किया है। तो कर्नाटक का समृद्ध इतिहास, संस्कृति को डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खास तौर पर हम आगमन हॉल की बात करें, बैगेज बेल्ट काउंटर्स की बात करें, बड़े बड़े वीडियो हॉल्स की बात करें, और ये तो पहला चरण है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दूसरा चरण भी जल्द पूरा होगा, जिसमें तमाम जो होटल्स हैं
उनको एकीकृत किया जाएगा इस T2 टर्मिनल के साथ। और इस जो लोग यात्रीगण हैं उनकी यात्रा को एक ऐसा अनुभव देने के लिए कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये देश आप भारत की धरती पर हैं। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमें उस तस्वीर की तरफ इशारा करता हुआ कि जैसे विदेश का एयरपोर्ट। और यही खासियत है, देखिए कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को और मजबूती मिलती है। और लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि अगर जो एक राज्य अगर अच्छा काम करता है, केंद्र सरकार से जो मदद मिलती है उस मदद का सही जो राशि मिलती है उसका सही इस्तेमाल किया जाता है इन विकास की योजनाओं पर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है।